नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ, जिसमें वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण शामिल है और इससे होने वाला पर्यावरण पर असर। आप देख सकते हैं कि दिवाली के बाद से धूप नहीं निकल रही है, बेमौसम बारिश हो रही है और धुंध छाई हुई है। ये सारे प्रदूषण के ही असर हैं। मानव जीवन तो परेशान होता ही है, लेकिन पशु पक्षी और जलीय जीव जंतु भी परेशान होते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, हमारे भविष्य और शरीर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करती हूँ वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो धुआं और हवा के जरिए जहरीली गैस बनाता है और वो गैस जब हमारे शरीर के अंदर जाती है सांसों से, तो शरीर को नुकसान पहुंचाती है और कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसी तरह जल प्रदूषण, अभी त्योहारों में देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा जो नवरात्रि में मूर्तियां विसर्जित हुई तालाबों में, नदियों में, उससे काफी केमिकल फैला और वो केमिकल युक्त पानी हम और आप सब ने पिया, जो काफी हानिकारक होता है। इसके अलावा जो जलीय जीव जंतु थे वो भी काफी प्रभावित हुए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नरैनी के बम्बा तालाब में बहुत सारी मछलियां मरी हैं। ये भी एक जल प्रदूषण का कारण ही है। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों के कान खराब हो जाते हैं। जो लोग अस्थमा और अटैक के मरीज हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इस बात को लेकर के लोगों ने काफी मुद्दा भी उठाया कि इस तरह के जो प्रदूषण है इनको रोका जाए। हाँ, त्योहारों में बाजा, संगीत सब कुछ जरूरी है, लेकिन बैलून कम करके अगर उसको बजाया जाए तो वो सुहाना लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब कान फोड़ डीजे बजता है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। अटैक के कारण कई लोग मौत का शिकार भी होते हैं। अभी इसी साल एक जगह सुनने को मिला कि एक छोटी बच्ची की डीजे की आवाज से मौत हो गई। तो ये सारे कारण हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार इन प्रदूषणों को रोकने के लिए हमारी सरकार किस तरह के कदम उठाती है और क्या काम करती है। मेरा नवरात्रि से और बारह वफ़ात से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ तेज़ ध्वनि से, तेज़ आवाज़ से मेरा मतलब उस आवाज़ से कितना नुकसान हो रहा है समाज को। और जो जिनके घर के आस-पास होते हैं, जैसे बारह वफ़ात ही मान लीजिए, दशहरा मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, कोई त्योहारों से हमारा कोई वो नहीं है। हाँ। हम भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। धर्म हम भी साला वो है। तो हमारा मकसद ये है कि डीजे की आवाज़ कम होना चाहिए, जो एक मानक है, मानक तय होना चाहिए। इससे बुज़ुर्गों को बहुत दिक्कत हो रही, जिनके दरवाजे पे लगा होता है, वो आपस में घर के अंदर बात भी नहीं कर पाते। बीमार माँ अपने बेटे से दवा नहीं माँग पा रही, इतना तेज़ डीजे बजता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं एक जगह दूध ले रहा था, तो अचानक डीजे बजा, इतनी तेज़ डीजे बजा कि मुझे वहाँ से भाग के गलियों से जाना पड़ा। और जब मैं घर पहुँचा तो घर के बाद मैंने ये अपना क्रोध जो था मेरे मन का, इसको मैंने फेसबुक पे निकाला। मैंने कहा ये सब इसको बंद करो, मैंने डीजे की आवाज़ बंद करो। उसके बाद कई लोग का समर्थन मिला। समर्थन मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि हमारी कई दोस्तों से आपस में चर्चा हुई, तो बोली अच्छा मुद्दा, इसको उठा लो। हमने कहा इसमें सबका हित है, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं। मैं किसी के व्यापार को खत्म नहीं करना चाहता। मैं डीजे बिल्कुल नहीं चाहता कि डीजे बंद हो। डीजे चलना चाहिए, वो भी 2 पैसे कमाते, वो भी इस देश के लोग हैं। मैं बच्चों से भी अपील करूँगा, जो 15 से 25 साल के बच्चे हैं, कि इस आवाज़ को धीमा करो, इस आवाज़ को धीमा करो। अपने घर में पूछो, बुजुर्गों से पूछो कि इस आवाज़ से कितना नुकसान हो रहा है। उन महिलाओं से पूछो जिनके पेट में गर्भ है और जो बच्चे पेट में है, उन पे क्या असर पड़ता है। घरों को शीशे हिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, एक 2 महीने की बच्ची की डेथ हुई है बिहार के रांची में। इस डीजे की तेज़ आवाज़ की वजह से वहाँ पे डेथ हुई है। तो उसकी जब मैंने खबर सुनी तो मुझे एक शौक लगा। तो मैंने 2 दिन पहले फिर इस मुहिम को छेड़ा। धर्म कोई भी हो, चाहे वो हमारे सनातनी भाई हों, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हों,
जो भी ये पर्व मनाए जा रहे हैं, इस पर जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वो यकीनन ज़्यादा है और इस पर प्रशासन की तरफ से भी बराबर अपील हो रही है। कमेटियां भी अपना प्रयास कर रही हैं, लेकिन देखा जाता है कि असफलता जब होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी ही मानी जाती। प्रशासन लगातार अपील करता है, जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है उसमें कहा जाता है कि भाई ध्वनि को इतना रखना है। जो भी धार्मिक हमारी कमेटियां हैं, वो चाहे हमारे सनातनी भाइयों की हों, वो लोग भी बराबर अपील करते हैं अपने संगठनों से, अपनी छोटी छोटी कमेटियों से, चाहे वो इस्लामी मुसलमान भाई हों। आपने देखा कि बाराफत जुलूस में भी बहुत सारा डीजे बजा है और जो केंद्रीय कमेटी थी हमारी, जो मरकज़ी कमेटी थी, उन्होंने छोटे छोटे बैनर पूरे शहर में लगाए थे। उसमें ध्वनि प्रदूषण को लेकर के दर्शाया गया था कि किस तरह से ये हार्ट के लिए नुकसानदेह है। तो क्या वजह है कि हम लोग अभी इस काम में सफल नहीं हो पा रहे? ये प्रयास लगातार पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं कि साहब ध्वनि को कम किया जाए, ये इंसान के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे। चूँकि प्रशासन की एक मजबूरी है कि जब वो धार्मिक कोई भी पर्व आता है, वो किसी भी धर्म का, तो प्रशासन थोड़ा-सा लचीला रवैया अपनाता है, क्योंकि उसको मजबूरी है भाई वो भी कि धार्मिक पर्व है, हम बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते। उनके साथ भी दुश्वारी है। तो वो लोग भी एक लिमिट तक ही तो अपील कर पाते हैं और उसके बाद वो सख्ती नहीं कर पाते, क्योंकि मामला धर्म का आ जाता है। तो एक छोटा-सा है कि भाई अगर जो लोग अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो अच्छा ध्वनि प्रदूषण जो है वो कम कर रहे हैं, अपने यहाँ साउंड कम बजा रहे हैं, तो ये केंद्रीय कमेटियाँ, ये जो मरकज़ी कमेटियाँ हैं, अगर ये उनका भी प्रोत्साहन करें कि भाई आपके पर्व में ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि आपका साउंड बहुत लिमिटेड था, तो उनको मंच पर बुला करके अगर सम्मानित किया जाए तो शायद उनकी हौसला अफजाई होगी। उन्हें लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया और हमें समाज में एक अच्छा स्थान मिला और एक अच्छी पोजीशन मिली और हमको सम्मान मिला। हमें इसके समाधान पे जाना है। देखिए, हम किसी राजनेता से कहेंगे, किसी पार्टी से कहेंगे तो हर जगह तुष्टीकरण की नीति है। वो डबल पॉलिसी खेलते हैं, वो आपके सामने भी यहाँ कर देंगे, उनके सामने भी यहाँ कर देंगे। हम भी बहुत आस्था वाले लोग हैं, लेकिन समस्या की हमें जड़ पे जाना है। और देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब तक प्रशासन सख्ती नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सत्य है। सारे त्योहारों में हम लोग समझ लीजिए प्राण लेवा खतरा जो है सहते हैं, और वास्तव में ये समस्या वही बता सकता है जो वास्तव में पीड़ित है। कोई कोने कुतरे गली के अंदर रहता है वो नहीं बता सकता। वो तो हमसे कहता है तुम हिंदुत्व पे कुठाराघात कर रहे हो। तो मैं बहुत आस्थावान व्यक्ति हूँ और मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन से मेरा निवेदन है, बांदा के जो माननीय एसपी साहब हैं उनसे मेरा निवेदन है कि लगातार वो तीव्रता को चेक करें, जांच करें, फिर कार्रवाई करें। हम किसी भी आरोप नहीं लगा रहे। और जिसका भी मानक निर्धारित मानक से 40 डेसिबल का मानक है, देखिए, और यहाँ 400 डेसिबल में बचते हैं, उसको तत्काल सीज करें और उस कमेटी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। देखिए, एक केंद्रीय कमेटी बनी हुई है और मैराथन कमेटी है, 1000 लोग उस कमेटी में, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वो खाली वहाँ पे मंच पे बैठ के केवल वो माला पहनाते हैं और इनाम देते हैं उनको, जो है उनका प्रोत्साहन करते हैं, और वो करेंगे भी नहीं। आप किसी राजनेता के पास जाएंगे, वो नहीं करेगा। तो इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हमारे प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, कुछ होने वाला है नहीं। त्योहारों के टाइम पे आपके डीजे में किस तरह की मांग होती है, कैसे गाने लोग मांगते हैं? अगर दीपावली देखा जाए तो मीडियम साउंड, स्लोली सॉन्ग, आदमी को चुभने वाले नहीं, आनंद देने वाले दीपावली में सॉन्ग। और दीपावली में अगर होली में देखा जाए तो हार्ट बीट, हाई प्रोपोर्शन सॉन्ग, डांसिंग सॉन्ग। क्या पुलिस आपको वॉल्यूम को लेके कोई निर्देश देती है? बिल्कुल देती है। अगर आदमी के अगल बगल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, अगर आदमी बच्चे पढ़ रहे हैं अगल बगल घरों में, या फुल स्लीप में है या आनंद में, नींद में है, अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन में कॉल पहुंचता है तो पुलिस आती है, साउंड को धीमा कराने को कहती है। अगर नहीं करते हैं तो उस पर प्रशासन हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप करेगी तो फिर हम लोग को लाउडली धीमा करना पड़ेगा, साउंड धीमा करना पड़ेगा, तो फिर मीडियम स्थिति में अपना ब्रात लगाना पड़ेगा। नहीं लगाते हैं तो प्रशासन एक्शन लेती है हम लोग के प्रति। तो जब साउंड कम होता है तो क्या उसमें आपके जो कस्टमर होते हैं वो कम हो जाते हैं? भड़कते हैं, कस्टमर भड़कते हैं, प्लस पब्लिक भड़कती है। पब्लिक भड़कने के साथ जो बाराती हो तो वही भड़कते हैं। उसके साथ साथ जब भड़कते हैं तो हम सीधे प्रशासन से उनकी मुलाकात करा देते हैं। जब उनकी मुलाकात हो जाती है तो प्रशासन को देख के डाउन हो जाती है पब्लिक और कस्टमर। प्रशासन इतनी एक्टिवेट हो गई है
कि डीजे जहाँ बजता तो राउंडिंग करती रहती। जहाँ देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा प्लस आदमी का संधि विच्छेद हो रहा है, या आपसी विवाद हो रहा है, या लाउडली ज़्यादा हो रही है, साउंड की वाइजिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पुलिस का एक्शन लेना ज़रूरी भी होता है। प्लस एक्शन पुलिस लेने के लिए एक्टिवेट होती है, खड़ी रहती है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर प्रशासन के प्रति हम लोग ने उल्लंघन किया, वो हमारे अंतर्गत जाता है, या प्रशासन के प्रति पब्लिक ने उल्लंघन किया, तो पब्लिक प्रशासन को हम लोग का समझाने का कार्य है कि समझिए आप, प्रशासन भी आपसे बड़ा है, पब्लिक से बड़ा प्रशासन है। त्योहार नज़दीक होते हैं तो बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है, चाहे वो पटाखों से हो, डीजे से हो, चाहे वो जैसे विसर्जन होता है तो पानी का भी होता है। तो किस तरह का आप वो देख रहे हैं, क्या राय है इस पर आपकी? ये देखिए, ये अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो ये जो डीजे बजाए जाते हैं, इससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, और आम आदमी को नहीं पता है कि हमें कितना तेज़ सुनना चाहिए, कितना तेज़ नहीं सुनना चाहिए, और वो सिर्फ खुशी में या नशे के चक्कर में वो अपना डीजे बजाते हैं। उससे जो है बहुत लोगों को वो जो है कान में समस्या आ जाती है, बहरापन का शिकार हो जाते हैं। सर, ध्वनि प्रदूषण किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? कैसे परसेंट या जो लोग हैं? जनरली ध्वनि प्रदूषण जो मानसिक बीमार हैं उनके लिए होता है, जो हार्ट से संबंधित लोग हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, उन्हें ध्वनि प्रदूषण से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, उनकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे में उनको जो है मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। जो भी त्यौहार हो, सब लोग मिलजुल करके हर्षोल्लास साथ के मनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे दूसरे को परेशानी हो। और त्यौहार होता है कि मिलजुल कर खुशियाँ मनाने त्यौहार होता है, तो इसलिए मिलजुल कर खुशियाँ मनाएं और किसी को कोई नुकसान ना हो, ये ध्यान रखेंगे। कितनी मूर्ति विसर्जन होती होंगी? इसमें आपको बताऊं मैं, बेला ताल में 18-20 मूर्ति रुकती है, तो वो भी आती हैं यहाँ। ऑल टोटल देहात की मूर्ति आती है। मूर्ति हो जाती होगी 200 के आसपास ऑल टोटल सब विसर्जन के दिन। अभी फुर्सत है, कोई काम नहीं है, तालाब भर चुका। अब कहीं मान लो सब्जी भाजी के लिए जगह नहीं निकली अभी लगाने के लिए, तो तालाब खाली होगा तो सब्जी लगेगी। हो विसर्जन तो मतलब इतनी बार नहीं कहे थी, पूरे तालाब में कहे थी, तो सारा कचरा आ जा, कोई सफाई नहीं करा, कोई सफाई करा था, बस सफाई रहा। अब जो नहीं है तो लोग धरो पूरा कचरा ही कचरा। अब हमने चिड़िया चढ़ाओ तो कह बाहर तो ही दें पानी लेन पी गए, तो तालाब आई हम तो इतना ही पी गए। हाँ, प्यास लगी से जीनन को पी ला, चाहे कचरा पड़ू रहा चाहे जे कचू हुए, हम तो ऐसे में पी ले, जहाँ प्यास लगी तो तहीं को पी ला। इस तालाब का पानी कितने आदमी पिए? तुम्हें कहाँ कहाँ जात हुआ? कुलपा जाए, सताई जाए, और न बड़खिया जाए, सामान है जाए। क्या तालाब में मूर्ति विसर्जन होना चाहिए? जो हम का बता दें कि ना हो के हो, इनमें कौन हमारी चलती है। तो और नवरात्रि आई तो अब एक नई चुनौती पाने के लिए है कि मूर्ति विसर्जन। महोबा में इस समय तकरीबन शहर में 150 मूर्ति करीब हैं, और जो मूर्तियां बनती हैं उनमें तो पेंट होता है और कई तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने के लिए बार बार कहा जाता है मूर्तिकारों से, और जो मूर्ति बनाते हैं वो इस बात का प्रयास करते हैं। अब क्योंकि पहले तो जो पेंट यूज़ होते थे वो सारे नुकसान करते थे, अब लेकिन वो पेंट काफ़ी कम हो गए हैं और जो नुकसान करेंगे, जल प्रदूषण बढ़ाएंगे, तो इस समय ऐसी दिक्कत कम हो गई है। फिर भी असर तो पड़ेगा ही,
लेकिन इसमें ये भी है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मूर्ति विसर्जन के बाद कि वो घुलेगी तो उसका जो भी कचरा बचेगा उस सब को तालाब से जल्दी बाहर किया जाए। ऐसा ना हो कि वो वहीं पड़ा रहे, प्रदूषण फैलाए। इसके लिए अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं और इसके लिए प्रशासन से कह भी रहे हैं कि कोशिश की जाए कि तत्काल 2-3 दिन के अंदर उसको बाहर कर लें आप, ताकि कम से कम नुकसान हो। हम हिंदुओं के त्यौहार में जो दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें हानि व्यवस्था का कारण बना रहता है। वो हानि व्यवस्था का कारण सरकार को भी पता है कि जो हम लोग जो पटाखे का निर्देश देते हैं, पटाखा छूटते हैं और गोलीबारी भी होती है, कई तरह के यंत्र दिए जाते हैं जो कि लगा करके उसको छोड़ दिया जाता है, जो कि वायु में फैलते हैं, तो उसका जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कई जगह विनाश कारण होता है, जो कि समस्या आने पर वो नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा कहना ये है शासन प्रशासन से कि यदि आवाज़ मेरी पहुंच सके तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पटाखे का निर्देश है इसको बंद करवाया जाए और जो प्रदूषण द्वारा जो छोड़ी जाती है जो गैस द्वारा वो चीज़ बंद करवाया जाए, क्योंकि उसमें से कई घर भी बेघर हो जाते हैं, आग लग जाने के बेघर होते हैं, पटाखे से भी बेघर हो जाते हैं। मैं देखा करता हूँ दीपावली में जब पेपर पढ़ता हूँ सुबह पहर तो देखता हूँ कि कई घरों में किसी के आँख फूट जाती है, किसी के पैर टूट जाता है, किसी का पूरा झुलस जाता है, किसी के बच्चे बिल्कुल मृत्यु ही हो जाती है। तो इस तरह के कई मामले आते हैं, इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि पटाखे का निर्देश बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और ये जो प्रदूषण द्वारा जो गैस द्वारा जो छोड़ा जाता है, जो कि कई दूर दूर तक दिखाई देता है, वो चीज़ ना छोड़ी जाए। जो प्रदूषण जो है, प्रदूषण किसी को देख करके नहीं जाता, ना तो अमीरी देख के जाता है, ना गरीबी देख के जाता है। प्रदूषण सबके लिए हानिकारक है और प्रदूषण की रोक सरकार को लगानी चाहिए और प्रदूषण पर ही गंभीर बीमारियों का सामना सबको करना पड़ता है। आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे लेकिन हमको प्रदूषण दिखाई नहीं देता, हमको पता नहीं है, लेकिन प्रदूषण के शिकार हर घर में है। इस पर प्रदूषण के नियंत्रित में सरकार को कार्य करना चाहिए और प्रदूषण पर रोक लगाएं। देखो उठा ऊपर को मेरे को छत ले चलो ऊपर करो। पटाखों से पूरे माहौल का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जिससे कि जैसे सांस की बीमारी है, दमा की बीमारी है, किसी को हर प्रकार की आजकल बीमारियां किसी न किसी को लगी हुई है, तो उसमें आदमी की बीमारी को बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सड़क चलते जो लोग मार्केट करने निकल रहे हैं उनको भी दिक्कतें होती हैं, राहगीर को भी दिक्कतें होती हैं। इस तरह की दिक्कतों का तमाम सामना करना पड़ता है। आप कैसे बचती हैं इस तरह की चीज़ों से, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा है? नाक के ऊपर मास्क लगाएंगे, अपने को कवर करेंगे। लोगों को मना तो कर नहीं सकते, लोगों की सोचों को बदल नहीं सकते, यह कि अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं।
इधर कर लीजिए। ये हमारी शॉप में जो है ये आर्टिफिशियल है, इससे बच्चे खुश होंगे और इससे कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार। नहीं बजेगा, इसमें प्रदूषण का भी कोई भी खतरा नहीं है और छोटे बच्चे हैं बहुत खुश होते हैं इसकी आवाज़ से। तब मुझे भी परेशानी रहता है क्योंकि बड़े बड़े पटाखे जलाते हैं, हम दिन भर मजदूरी मेहनत करते हैं, रात को सुकून चैन से सो नहीं पाते। के लिए सांस के लिए सबसे ज्यादा बीमारियां बनती है। ये बीमारी के लिए सांस लेते तो फेफड़े में बैठता है, खांसी आती है, एलर्जी पैदा होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं इससे। हम तो पब्लिक से यही कहते हैं कि सैंपल लोग चलाएं। जानते हैं दीपावली में कितना एक गरीब आदमी रोज का मजदूरी करने वाला 300-400 रुपए कमाने वाला, अगर उसके बच्चे नहीं मानते, माँ बाप मजबूर हो जाते पैसे देने में, खर्च देने के लिए, चाहे कर्ज करके दे के अपने बच्चों को देते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चे खुश रहे। प्रशासन से किससे हमने मांग तो नहीं किया, प्रशासन से क्या मांग करे जब प्रशासन खुद चालू है इसमें आगे बढ़ रहा है। हम प्रशासन क्या मांग, क्या प्रशासन के बच्चे नहीं है उनके पास, क्या बीवी नहीं, क्या उनके बूढ़े माँ बाप नहीं है, क्या उनके पास परिवार नहीं है, कि वो लोग जानते नहीं है। क्योंकि हम ही यहाँ को रहना है, ये देश समाज है सब हम ही लोगों से बना हुआ है, हमको रहना है। प्रदूषण इतना फैल जाता है कि सरकार उसको कितना भी चाहे कि हम कंट्रोल कर ले, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। हवा पानी भी बदल जाता है, हवा पानी सब में प्रदूषण हो जाता है कि पानी भी दूषित मिलेगा। भाई पटाखे छुड़ाते हैं लोग, फिर उसकी सफाई करते हैं पटाखों के, उसको फिर वही जा कर के कचरा पहुंच जाता है, धीरे धीरे नालों में पहुंच जाता है, नालों से जा कर के मेन नदियों में पहुंच जाता है, तो पानी भी अशुद्ध हो जाता है। तो वो सब हम ही लोग तो यूज कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग, है ना। भोजन हम लोग उन्हीं पानी से सींचा हुआ जो सब्जियां फल खा रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंचता है, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं और हम बीमार होते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बच्चों का उत्साह जो होता है तो उनको और चीज़ों में, खाने पीने में लगाएं, बढ़िया घूमने में, मिलने जुलने में लगाएं, है ना। और दिए जलाएं बढ़िया, जगमग करें, घर को बिल्कुल रोशनी से जगमगा दें। वायु प्रदूषण में एयर में अलग अलग तरीके गैसेस जो राकेश निकलती हैं, वो सब मिक्सर होने की वजह से थोड़ा सा धुआं जो होता है वो नुकसानदायक होता है। कोशिश करना चाहिए कि घर से कम निकले, अपने घर में ही रहें और घर से ही त्योहार का आनंद लें। अगर निकलना भी पड़े तो संभव हो तो एक मास्क लगा करके निकलें, जैसे हम लोग कोरोना के समय मास्क इस्तेमाल किया करते थे, हर घर में मास्क होंगे तो थोड़ा प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं, तो एलर्जी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, इससे ढेरों केसेस जो है दिवाली के बाद आते हैं। हम लोगों ने स्वास्थ्य के पर्पज से अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी है, सारे CCPSC रिस्ट्रिक्शन है। प्रदूषण का असर मौसम पर पड़ता है, लेकिन अभी जो त्यौहार बीते हैं उसका ही असर आगे मौसम पे अभी इतना जल्दी नहीं होता है। बहुत लंबे समय में इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। जब प्रदूषण होता है तो प्रदूषण का असर मौसम पर पड़ता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, बहुत लंबे समय में जाके फिर इसको दिखता है जब जलवायु परिवर्तन के रूप में आता है। क्योंकि ये जो भी बीता है हमारे त्यौहार, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, इन सब में हमने बहुत सारे पटाखे का इस्तेमाल किए। त्योहारों से पहले का एयर क्वालिटी आप देखेंगे वो बहुत ठीक ठाक था। हमारा बांदा 100 के आसपास रहता है, 100, 120, 130 के आसपास रहता है। हालांकि ये 100 से ऊपर के एयर अच्छी नहीं मानी जाती है, वो ख़राब ही हुआ, बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन ख़राब की कैटेगरी में आ जाता है। बट फिर भी जो हम 100, 100, 125 के आसपास में होते हैं, वो जब से करवा चौथ शुरू हुआ, करवा चौथ के बाद पटाखे चले, उसके बाद दशहरे में कुछ पटाखे चले, दिवाली में पटाखे छोड़े गए, तो उसका असर आया वातावरण में, प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। होता क्या है, इन पटाखों से निकलती है 2 जहरीली गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनका मेन असर होता है वातावरण में, जिसके कारण धुंध भी छा जाता है, धुंध सा दिखता है। आपने एक दिन देखा हो, दिवाली के एक दिन बाद देखा होगा कि कुछ आसमान में बहुत सारे बादल से दिख रहे हैं या प्रकाश कम हो गया है। तो ये सब क्षणिक प्रभाव था, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है जो कि मौसम परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। क्षणिक प्रभाव क्या होता है, हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, दिवाली के बाद हमारा तापमान बढ़ गया। ये हम सबने देखा, दिवाली के पहले जो तापमान था हमारा वो बढ़ गया,
2 दिन 3 दिन तक तापमान बढ़ा हुआ रहा। जहाँ हमने पंखे बंद करके रखे थे या एसी बंद कर दिया था, एसी चलाने की ज़रूरत पड़ गई। हुआ क्या, इन गैसों में तापमान को अवशोषित कर अपने पास रोकने की क्षमता होती है। वो एक्सपोज नहीं हुआ, बाहर नहीं गया, वापस नहीं गया, वो आसमान हमारी धरती के आसपास ही रह गया, अवशोषित कर लिया इन्होंने। इसी कारण तापमान बढ़ गया। उसका सबसे पहला प्रभाव मानव हेल्थ पर पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। और उन लोगों को खासकर दिक्कतें होती है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनके पास किसी भी प्रकार का श्वसन रोग है, सांस संबंधित रोग हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जो स्वस्थ लोग हैं वो भी उसको ले रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको आती है। जो संवेदनशील है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, जो संवेदनशील नहीं है दिक्कत उनको भी होती है। आज नहीं समझ में आता है, उनको बाद में समझ में आता है, लेकिन उस प्रदूषित धुआं से दिक्कत सबको होती है। कुल मिला के सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है उसका वो मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है और अधिक प्रभावित होता है। अगर प्रदूषण और बढ़ता है तब धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे आसपास में पड़ता है, पशु पर, पेड़ पौधों पर और जलवायु पर। तो जो आपने कहा ना कि मौसम हवा भारी हो जाती है, वो हवा भारी का मेन कारण है पटाखों की से होने वाला प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण तो हमने सुना ही है, आपने सुना ही है। ध्वनि प्रदूषण तो वो सब ध्वनि प्रदूषण का कारक है। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते हैं मानव स्वास्थ्य, मानव जनजीवन, पशु पक्षी सभी। छोटे खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्ग को ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे बच्चे बुजुर्ग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनका स्वास्थ्य उनसे प्रभावित होता है, उनको डर लगता है, उनको नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। आजकल जो हमारे पास डीजे उपलब्ध है उसे हम और आप सब महसूस करते हैं। जब वो तेज़ आवाज़ में बजता है तो लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर घुस रहा है। तो क्या ये ध्वनि प्रदूषण भी मतलब वातावरण की गुणवत्ता को बिगाड़ता है? हाँ, वातावरण में सब कुछ आता है ना। हम आप पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हैं, तो सबकी क्वालिटी ख़राब हो रहा है। बस प्रदूषण ही तो है मैडम। वो जैसे जलवायु प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, वैसे वो ध्वनि प्रदूषण है। तो प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता ही है, किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। सर, जो ये आजकल मूर्तियाँ बनती हैं और जो नवरात्रि में बैठाई जाती हैं, उनके जो कलर होते हैं उनसे किस तरह का जलवायु परिवर्तन होता है? क्या किस तरह का केमिकल होता है उनमें आपके हिसाब से? हाँ, उसमें केमिकल यूज किया जाता है ना, कि अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उसमें ग्रीन कलर यूज करें। ग्रीन हरा रंग नहीं, मतलब जो प्लांट बेस्ड है उस कलर को यूज करें, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करें कलर के लिए। लेकिन फिर भी लोग नेचुरल कलर के बजाय आर्टिफिशियल कलर यूज करते हैं ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में। तो कलर का नुकसान जलीय जीवों पर आता है, क्योंकि हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं पानी में, तो सारे केमिकल पहुंच गए पानी में, तो वहाँ जल इकोसिस्टम जलीय जीव को नुकसान करता है। वो केमिकल जल में पहुंच गया, तुरंत प्रभाव उसका पड़ता है जलीय जीवों के ऊपर, और धीरे धीरे वो पानी हमारे घरों तक पहुँच जाता है। केमिकल वाला पानी हमारे घरों तक भी आ गया, क्योंकि हम नदी का पानी तो पीते हैं। तो नुकसान तो है मैडम, मूर्तियों से भी नुकसान है। तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत वाकई एक बड़ा नुकसान बन जाता है प्रदूषण के रूप में? थोड़ा बहुत चलता है वो किसान लोग कहते हैं ना, वास्तव में हम किसी न किसी रूप में प्रदूषण में अपना योगदान कर रहे हैं। भले थोड़ा बहुत, मतलब हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा बहुत हमने योगदान दिया, तो चलता है क्या? बस हमारा नुकसान नहीं हो रहा है तुरंत, इसलिए कहते हैं चलता है। वो बाद में आता है तब कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया। पहले बांधा गर्म नहीं होता था, अब गर्म हो गया। पहले बांधा बारिश कम थी या ज़्यादा थी, कम हो गया। ज़्यादा थी तो कम हो गया, कम थी तो ज़्यादा हो गया। तो वो जलवायु परिवर्तन का कारण है। मौसम वो जाड़े में नहीं बरसता था, बरस गया। बाजार में बरसता था, नहीं बरसा। तो ये सब बदलाव है और ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है। जलवायु परिवर्तन एक दिन की बात होती ही नहीं है, वो तो लंबे समय का प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन मैडम लंबे समय का प्रभाव है। हम थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं। बांदा का जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे रहता था, धीरे धीरे करके 100 को पार किया, अभी 125 के आसपास रहता है। जुलाई के महीने में जब बरसात शुरू होती है तब सबसे कम हो जाता है, 64, 65, 70 हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, नवंबर के महीने में सबसे अधिक हो जाता है, वो 200 के आसपास पहुंच जाता है। औसत की मैं बात कर रहा हूँ, औसत किसी एक दिन की नहीं, मतलब पूरे 30 दिन में वो 200 के लगभग पहुंच जाता है, 175, 70। दिवाली के दिनों की बात करें खास करके तो 3-4 दिन वो 250 के आसपास पहुँच जाता है। ये फिर औसत में योगदान देगा ना। जब हम 100 के नीचे थे, 100 से क्या ऊपर आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत चलता है, सही ये हो गया।
कैसे ये करें कि जैसे हम त्यौहार भी अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं और हमारे पर्यावरण को भी ना नुकसान हो, ऐसा क्या आसान तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, त्यौहार मनाने के लिए हम बात करते हैं कम्युनिटी की का योगदान। कम्युनिटी, अब हम क्या देखते हैं, हर एक मोहल्ले में एक मूर्ति, 2 मूर्ति, 3 मूर्ति बन जाती है। एक मोहल्ले में अगर एक ही मूर्ति हो तो ये वातावरण के अनुकूल हो जाएगा। अगर नियर आसपास के मोहल्ले को मिलाकर एक ही मूर्ति हो, ये वातावरण के अनुकूल होगा। हम मूर्ति बनाने के लिए जो रंग क्या यूज करते हैं वो केमिकल ना यूज करके प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल करें तो वातावरण के अनुकूल होगा। उल्लास दिखाने के लिए हम पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल लगभग ना किया जाए। नेचुरल गुलाल का इस्तेमाल करेंगे तो केमिकल का प्रयोग कम हो जाएगा, वातावरण का प्रदूषण कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने त्यौहार भी मना सकते हैं और वातावरण को भी बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल ये केमिकल और डीजे तो सबसे ज़्यादा चल रहा है पटाखे। अब अगर एक ही जगह हम हो जाएंगे तो डीजे भी एक जगह हो गया, और डीजे का साउंड पे कंट्रोल हमारा नहीं है। डीजे उतना ही साउंड करता है ऐसा तो है नहीं, कम भी हो सकता है, उस पर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उसको कम करके रखें। अदर का भी केयर करें। भाई हमारे सोसाइटी में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। सबसे बड़ी नुकसान तो होता है छोटे बच्चे और बुजुर्ग को और गर्भवती महिलाओं को, उनके लिए नुकसानदायक है। जो हमें दिखता भले ही तुरंत नहीं है लेकिन नुकसान उनको होता है।